बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके पास उनका वफादार नंदी बैठा रहता और ऊपर आसमान में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता। चंद्रमा यानी चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वह सोचता, मुझसे चमकीला और सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। मेरी चांदनी के सामने सूरज भी फीका। एक रात चंद्रमा कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरा। उसने शिवजी को देखा, जो सादे भस्म लगाए, जटाएं बांधे ध्यान में बैठे थे। चंद्रमा हंस पड़ा और बोला, ये भोलेनाथ तो कितने सादे हैं, मेरी चांदनी के सामने इनका तेज कहाँ। नंदी ने यह सुना तो उसे गुस्सा आया, लेकिन शिवजी शांत रहे। उसी समय दक्ष प्रजापति, जो शिवजी के ससुर थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवजी और माता पार्वती को न्योता नहीं दिया। दक्ष को शिव का सादा रूप पसंद नहीं था। यज्ञ में चंद्रमा भी शामिल हुआ और उसने दक्ष के साथ मिलकर शिवजी का मजाक उड़ाया। यह बात माता पार्वती को बहुत बुरी लगी। जब शिवजी को चंद्रमा के घमंड और दक्ष के अपमान का पता चला, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। गुस्से में उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा और कहा, चंद्रमा, तुम्हें अपनी चमक पर इतना घमंड है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी चांदनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम पूरी तरह अदृश्य हो जाओगे। चंद्रमा डर गया। उसकी चमक हर रात कम होने लगी। धरती पर लोग उदास हो गए, क्योंकि चांदनी के बिना रातें अंधेरी हो गई थी। आखिरकार चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कैलाश पर्वत पर आया और शिवजी के सामने गिड़गिड़ाया, हे महादेव, मैंने घमंड में आपका अपमान किया, मुझे माफ करें। शिवजी, जो भोलेनाथ कहलाते हैं, चंद्रमा की सच्ची माफी से द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, चंद्रमा, मैं तुम्हारा श्राप कम करता हूँ। अब तुम हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे। तुम्हारी चमक कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि घमंड का अंत बुरा होता है। तब से लेकर आज तक चंद्रमा अमावस्या पर फीका पड़ता है और पूर्णिमा पर फिर से चमकता है। इस तरह शिवजी ने चंद्रमा को उसका सबक सिखाया और धरती को उसकी चांदनी वापस दी। नैतिकता, घमंड से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची सुंदरता है।